मेरा नाम मोहित है। मेरी एक बहुत सुंदर साली है। वह एक सरकारी स्कूल में टीचर है और उसकी शादी भी हो चुकी है। वैसे तो मेरी बात अपनी साली से होती रहती है फ़ोन पर। हम खूब हंसी मजाक करते थे, पर अब तक कभी कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन समय के साथ भाव बदलते चले गए। जब भी मैं उसे देखता तो मेरा मन में होता कि मैं उसे वह दूँ, पर कैसे। एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ उसके मायके गया हुआ था। वहाँ पर मेरी साली मुस्कान और उसका पति आए हुए थे। वहाँ पर हम सब मिले, खूब बातें की, और जब मेरी साली मुस्कान कुछ काम से बाहर गई तो मुझे लगा जैसे उसने मुझे बाहर आने का न्योता दिया है। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया तो वह बाहर वाले कमरे में बैठी थी। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर क्यों आ गई हो? तो वह बोली, मैं इधर बोर हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। मैंने कहा, यार हंसी मजाक में बोर कैसे हो गई? वह बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर शाम को वह लोग वापस चले गए। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को रहने के लिए मायके जाना था। इसी बीच मेरी कई बार साली मुस्कान से बातचीत हुई। इस बार बातें हुई। इस बार मैंने कहा कि क्या हम वह सब कर सकते हैं जो बीवी के साथ करते हैं, तो उसने कहा कि इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। मैंने सोचा शायद यह मेरे लिए ऑफ़र दे रही है। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुम तैयार हो? उसने इस पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगी। अब मैं समझ गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन मायके जा रही है और मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा जहाँ तुम नौकरी करती हो। उसने कहा, चलो आ जाओ, देखते हैं आप में कितना हिम्मत है। फिर मैं 2 दिन बाद सुबह के समय उसके स्कूल के पास पहुंच गया, पर वह तब तक नहीं आई थी। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद वह आई। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह एकदम गजब ढा रही थी। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वह मुझे देखते ही मेरे पास आई। मैंने कहा, क्या आज बिजली गिराने का इरादा है? वह बोली, यह सब आपके लिए है जीजू। मैंने उससे पूछा कि चले कहीं घूमने, तो उसने कहा, हाँ चलो। फिर मैंने पूछा, स्कूल का क्या? उसने कहा, मैंने आज स्कूल से छुट्टी ले रखी है। फिर मैंने मन में सोचा, आज तो मेरी ऐश है, और उसकी तरफ देखकर हंस दिया। उसने भी हंसी में जवाब दे दिया। हम घूमने के लिए पार्क में आ गए। बातें शुरू हो गई। मैंने उससे कहा, जब भी आपको देखता हूँ मेरा मन करता है पकड़ लूँ और जी भर के वह सब करूँ। क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बीवी बनोगी? वह बोली, आपको देखकर मेरा मन भी यही करता है, इसलिए मैं आज आपकी बीवी हूँ। फिर उसने कहा, उसकी शादी तो हो गई लेकिन शादी के बाद वाला सुख नहीं मिला। मैं बोला, इसका क्या मतलब? तो उसने कहा कि मेरे पति में वह वाली बात ही नहीं है। मैं अपनी साली की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तभी आपकी लाइन इतनी क्लियर है। तो उसने बताया कि कहीं बाहर करने से बेहतर है घर का सामान घर में इस्तेमाल हो और मुराद भी पूरी हो जाए। मैं उससे पूछा, तो फिर आज अपनी मुराद पूरी कर ली? वह मुस्कुराकर और अपनी हिम्मत वह दिखाते हुए बोली, लेकिन कैसे? मैं उसका हाथ पकड़ा और बोला कि होटल में चलते हैं। उसने कहा, कोई देख लेगा। मैंने कहा, यहाँ कौन हमें जानता है? वैसे भी मैं कमरा बुक करवा रखा है। उसने कहा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि आज कुछ न कुछ ज़रूर होगा। फिर हम दोनों होटल में आ गए। मैं कमरे में कुछ खाने को मंगवाया। खाना खाकर हम दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए।